हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.2 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.2 में हमारे पास है दो बिंदुओं के बीच का अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो इन दोनों के बीच का अंत्य विभाजन मान लीजिए बिंदु पी है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच अंत्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो P के बाईं तरफ का हिस्सा है उसको M1 अनुपात मान लेते हैं और दाएं तरफ के हिस्से का अनुपात M2 ले लेते हैं। यानी ये AB जो है, इसको P बिंदु है वो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। A के निर्देशांक यहाँ होंगे x1 और y1, B के निर्देशांक होंगे x2, y2 और P के निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। तो ये कौन सा कर रहे हैं हम, अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन में x जो है, अंत्य विभाजन P के निर्देशांक हमें x और y ज्ञात करने हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच में किसी बिंदु P के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस रेखा को हम दो अनुपात में विभाजित करेंगे, m1 अनुपात m2 और फिर हम P के निर्देशांक x तथा y का मान ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू यहाँ से होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर बाह्य विभाजन हो, a और b का विभाजन बाह्य विभाजन हो, तो यहाँ क्या होगा, P बिंदु इधर भी हो सकता है P बिंदु और P बिंदु A के बाईं तरफ भी हो सकता है, B के दाईं तरफ भी P बिंदु हो सकता है और A के बाईं तरफ भी। यदि मोड ऑफ M1 ग्रेटर देन मोड ऑफ M2 हो तो P के दाईं तरफ, B के दाईं तरफ होगा। और अगर M1 लेस देन मोड ऑफ M1 लेस देन मोड ऑफ M2 तो A के बाईं तरफ होगा। हमारा जो P बिंदु है, अगर मोड ऑफ M1 ग्रेटर देन M2 होगा तो P बिंदु B के दाईं तरफ होगा। और अगर मोड ऑफ M1 लेस देन मोड ऑफ M2 है तो P जो बिंदु है वो A के बाईं तरफ होगा। और इसका सूत्र क्या है, बाह्य विभाजन का सूत्र होता है x इक्वल टू m1 x2, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये क्या था, अंतर विभाजन और ये बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में यहाँ ये प्लस होगा, अंतर विभाजन में बाह्य विभाजन में माइनस होगा। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस और माइनस। यही अंतर है अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन में। प्रश्नावली 9.2 में है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7 9। हमारे पास बिंदु दे रखे हैं 3, 5, A के निर्देशांक दिए हैं 3, 5 तथा B के निर्देशांक दे रखे 7, 9। बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता हूँ। हमारा जो अनुपात है वो क्या है, 2:3। ये A के निर्देशांक है 3, 5, ये B के निर्देशांक है 7, 9 और इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं Px, y। यह अंतर विभाजित कर रहा है तो हमें इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
तो अंत्य विभाजन का सूत्र हमने लिखा था, यहाँ जो विभाजन है उसमें अनुपात है, अनुपात को हमने अभी थोड़ी देर पहले m1 अनुपात m2 लिया था, तो m1 अनुपात m2 हमारे पास है 2:3। A के निर्देशांक है 3,5, B के निर्देशांक हमारे पास है 7,9 और हमें P के निर्देशांक x y ये हमें ज्ञात करना है। तो x इज इक्वल टू क्या लेना हमें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x1 ये y1, ये m1 ये m2, ये x2 और ये y2। तो m1 x2, m1 क्या हमारा 2 और x2 क्या है 2 गुणा 7 प्लस का m2 x1, m2 क्या है 3 है और x1 3 है बटे का 2 प्लस का 3, m1 प्लस m2। अब देखिए ये क्या होगा 2 7 14 प्लस का 9 बटे का 5 और ये हो गया 23 बटे का 5। ये x निर्देशांक आ गया। y निर्देशांक में हमारे पास होगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2, m1 क्या है हमारा 2, y2 क्या है 9, m2 3, y1 5, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2 प्लस m1 प्लस m2, तो ये होगा 2 नंबर 18 प्लस का 15 बटे का 5 और ये हो गया 33 बटे 5। यानी P के निर्देशांक P x, y इक्वल टू हो गया हमारा 23 बटे का 5 और 33 बटे का 5। ये हो गए अंत्य विभाजन जो बिंदु था P के निर्देशांक x तथा y, x हमारा आ गया 23 बटे 5 और y आ गया 33 बटे का 5। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2। हमारे पास बिंदु दे रखे, एक दे रखा है 5, -2 और बी बिंदु दिया हुआ है -1 से 1 बटे 2, 4। इसको हम सही से लिखेंगे -3 बटे 2, 2 एकम 2 और 1 3 और 4। बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है -3 बटे 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 से बाह्य विभाजित करता है। हमारा जो m1 और m2 क्या दे रखा है, m1 अनुपात m2 दिया हुआ है 7 अनुपात में। अब हमें ये देखना है कि बाह्य विभाजन ये a के बाई तरफ है या b के दाई तरफ है। तो यहाँ मोड ऑफ m1 और मोड ऑफ m2 देखना है अपने को, बड़ा है या छोटा। तो मोड ऑफ 7 और मोड ऑफ 9, मोड ऑफ 7 को 7 लिखेंगे, मोड ऑफ 9 को 9 लिखेंगे, ये लेस देन हो गया। यानी m1 मोड ऑफ m1 क्या हो गया, लेस देन मोड ऑफ m2। और जब मोड ऑफ m1 लेस देन मोड ऑफ m2 होता है तो हमारा जो बाह्य विभाजन होता है वो a के बाई तरफ होगा, यानी इधर होगा a के बाई तरफ। यहाँ p होगा, p के निर्देशांक है x, y। a के निर्देशांक हमारे पास है 5, -2। b के निर्देशांक है -3 बटे 2, 4। ये हमारा x1 है, ये y1, ये निर्देशांक x2 और y2 और ये xy है, ये हमारा है m1 अनुपात m2। क्या है, m1 अनुपात m2। बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन में x इक्वल टू क्या होगा, बाह्य विभाजन में x इक्वल टू होता है, बाह्य विभाजन में px, y, ये बाह्य विभाजन। यहाँ x इक्वल टू होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ देखिए m1 x2 सबका मान रखते हम, तो m1 का मान हमारे पास है 7
यानी ये है 7 अनुपात 9। m1 का मान है 7, x2 है हमारे पास -3/2, -m2 हमारे पास 9 है और x1 है वो है हमारे पास 5/7 -9। ये हो गया -21/2 -45/1 बटे, यहाँ हम लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणा 9 कर देते हैं, यहाँ -21 और यहाँ -9, ये हो गया -111/18। y = m1y2 -m2x y1 अपॉन m1 -m2। ये है -7 -9 सॉरी -2 और ये हो गया -2, तो ये हो गया -4 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 111/4। m1y2 -m2y1, m1 क्या हमारा, m1 7 है गुणा का y2 4 -m2 9 है और y1 हमारा है -2 बटे का 7 -9, ये हो गया 7 चौक 28 प्लस का 9 दूनी 18 बटे का -, और ये हो गया 8 8 16 46 बटे का -2 और ये हो गया -23। यानी पी के जो निर्देशांक हैं वो आ गए 111/4 और -23। ये बाह्य विभाजन के निर्देशांक है और बाह्य विभाजन किस तरफ होगा, a के बाईं तरफ। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ m1 लेस देन मोड ऑफ m2, यानी m1 जो है वो m2 से छोटा है। जब हम इसका मोडलेस करते हैं तो मोडलेस में क्या होता है, अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव संख्या होगी तो वो मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बाह्य विभाजन कैसा होगा, a के बाईं तरफ का विभाजन होगा। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन दोनों ही दिए हुए हैं। अंतः विभाजन में तो हमारा जो अंतः विभाजन के निर्देशांक है वो 0 0 होने चाहिए, ये तो हमें सिद्ध करना है और फिर ज्ञात करना है कि इसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए अंतः विभाजन में हमारे पास यहाँ एक ही निर्देशांक दिए हुए हैं, एक ही निर्देशांक हमारे पास हैं 1, -3 और बी के निर्देशांक है -3, 9 और हमारा जो अंतः विभाजन है वो है 1:3। तो यहाँ P है, P के जो निर्देशांक हैं वो क्या आने चाहिए, 0 0, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि P के निर्देशांक x, y है और फिर हम उसको सिद्ध करके बताएंगे कि ये 0 0 कैसे है। तो यहाँ हमारे पास जो अनुपात है m1:m2 वो है 1:3। a के निर्देशांक है वो है 1, -3 और b के निर्देशांक है वो है -3, 9 और अंतः विभाजन है वो है 1:3 के अनुपात में हमें p के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x = यहाँ से होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या हमारा 1, x2 क्या है -3, इनको हम लिख सकते हैं m1 m2 x1 x1 y1 x2 और y2। तो 1 गुणा -3 प्लस 3 गुणा का 1 बटे का 1 प्लस 3, तो ये हो गया -3 प्लस 3 बटे का 4 और 3 प्लस 3 क्या हो गया, 0/4 और 0/4 0 होगा। y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1y2 यानी 1 गुणा का 9 प्लस 3 गुणा -3 बटे का 1 प्लस 3
ये हो गया 9 माइनस 9 बटे का 4, 9 से 9 कैंसिल, 0 बटे का 4 क्या हो गया 4। तो यहाँ क्या सिद्ध करना था कि बताइए अंत्य विभाजन के निर्देशांक क्या आएंगे 0 0, और हमारे यहाँ अंत्य विभाजन के निर्देशांक क्या आए हैं पी एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ये क्या हो गए 0 0। अब हमें क्या करना है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोड ऑफ M1 क्या है 1 है, और मोड ऑफ M2 3 है। तो M1 लेस देन M2, M1 लेस देन M2 है, तो बाह्य विभाजन जो है वो P A के बाईं तरफ होगा, यहाँ होगा P, तो P x डैश कोमा y डैश। यहाँ x डैश इज इक्वल टू होगा बाह्य विभाजन में M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M1 x2 यानी 1 गुणा -3 माइनस 3 गुणा 1 बटे का 1 माइनस का 3। ये हो गया 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 बटे का -2। ये हो गया -6 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 किया 6। और y डैश क्या होगा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। M1 y2 यानी 1 गुणा का 9 -3 गुणा का -3 बटे 1 -3। ये हो गया 9 प्लस 9 बटे का -2, और ये हो गया 18 बटे का -2, और ये हो गया माइनस का 9। यानी बाह्य विभाजन पी एक्स डैश कोमा वाई डैश ये होगा 3 कोमा माइनस का 9। ये क्या हमारा बाह्य विभाजन। प्रश्न नंबर 4 है बिंदुओं 22 20 और 0 10। बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु में क्या होता है जहां दोनों रेशोज बराबर हो, यानी M1 और M2 दोनों ही क्या हो बराबर हो, तो उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु के जो रेशोज हैं वो क्या है दोनों बराबर हैं, तो 1:1 ले लेते हैं, 1:1। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है, जब हम x इक्वल टू लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए यहाँ दोनों के स्थान पे एक एक रख के देखिए, तो ये होगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। ये x इक्वल टू होगा, y इक्वल टू फिर क्या होगा y2 प्लस y1 अपॉन। इसको उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन। यानी ये मध्य बिंदु के क्या है जनरल फॉर्मूला। तो हम इससे सीधा भी कर सकते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, और p x, y इसके निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक पी एक्स y इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 22 प्लस 0 बटे का 2 और 20 प्लस 16 बटे का 2। ये हो गया 22 बटे 2 कोमा 36 बटे का 2। ये हो गया 11 18। यानी ये आ गए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 11 18। प्रश्न 5 में है बिंदुओं 5,3 और -3, -2। दो बिंदु दे रखे हैं, ए दे रखा है 5,3 और बी बिंदु दे रखा है -3, 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है।
एक्स अक्ष द्वारा क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो जहां एक्स अक्ष होता है वहां y का मान क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्स पर y इक्वल टू क्या होता है, 0। y का मान क्या होगा यहाँ 0। तो ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो माना विभाजन हमारा है के अनुपात, विभाजन क्या है, के अनुपात 1। यहाँ x एक्स पर y का मान क्या है, 0। तो p के निर्देशांक होंगे x, 0। बाह्य विभाजन में यहाँ क्या है, p x, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है यहाँ k, x2 क्या है -3 प्लस m2 x1। m2 x1 का मतलब 1 गुना का 5। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2 अपॉन k प्लस, ठीक। ये हो गया -3k प्लस 5 बटे का k प्लस 1। y बराबर निकालते हैं, y का मान क्या है, 0 इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 k गुना का -2 प्लस 1 गुना का 3 बटे का k प्लस 1। ये हो गया -2k प्लस 3 बटे का k प्लस 1। -2k प्लस 3 बटे k प्लस 1 बराबर क्या है, 0। k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 0। ये हो गया 2k बराबर 3 और k इक्वल टू क्या हो गया, 3 बटे 2। k इक्वल टू 3 बटे 2। तो k अनुपात 1, k के बटे में 1 है तो k अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 2। क्या हो गया, ये k अनुपात 1 इक्वल टू 3 अनुपात 2। तो ये है p, ये इसको x अक्ष पर 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। किस पर विभाजित करेगा, 3 अनुपात 2 के अनुपात पर विभाजित करेगा।